यह मंत्र अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 71 मंत्र संख्या 1। यह एकर्च सूक्त है, उसमें यही एक ही ऋचा है, इसी में सूक्त भी खत्म हो गया है। तो पूरे सूक्त में वो एक ही मंत्र स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम। इस मंत्र में भक्त और भगवान की आपस में बातचीत है। परमात्मा कहते हैं कि मया स्तुता, मैंने प्रस्तुत कर दी है, मैंने तुमको दे दी है। सृष्टि के आदि में जब मैंने तुमको इस संसार में भेजा तो मैंने तुमको दे दिया। स्तुता मया, मैंने तुमको दे दिया है, मैंने स्तुति कर दी है, मैंने गुणगान कर दिया है, मैंने प्रशंसा कर दी है। किसकी? वरदा वेद माता की। जो वरम श्रेष्ठम ददाति या सा वरदा, जो वर श्रेष्ठ देती है, जीवन में जो हमको उत्तम चाहिए वो जो देती वो वरदा है। इस संसार में दो चीजें हैं, एक तो आप जैसे भोजन किए आपको सुख मिल गया, भोजन किया आपको सुख मिल गया, कपड़े पहने आपको सुख मिल गया, हवा चली आपको सुख मिल गया, एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि आपने हवा दूसरे को दे दिया, अन्न दूसरे को दे दिया, मन दूसरे को दे दिया, समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया तो दूसरी स्थिति हो गई। वह जो आपका सुख मिल रहा था लेने में, वो आनंद में बदल गया देने में। जब आप उसको दूसरों के लिए करने लग जाते हैं तो हो जाता है आनंद, और जब अपने लिए करते हैं तो उससे बनता है सुख। तो सुख होता है। तो मया वरदा वेद माता स्तुता, मैंने वर माने श्रेष्ठ दान करने वाली। श्रेष्ठ दान का मतलब भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता श्रेष्ठ है, भौतिकता उससे अवर है। तो भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता वो वर है। और वो दान कौन करता है? वो वेद माता करती है। जैसे माता अपने बच्चे को स्तन्यपान कराती है अपने भोजन में, यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव जी बैठे हुए हैं। माताओं के शरीर में एक ग्लैंड होती है, जो भोजन का रस बनता है तो एक ग्लैंड से तो उसी रस का ब्लड बनता है, और दूसरी ग्लैंड से उसी रस से दूध बनता है। दो ग्लैंड दोनों जाकर के अंदर अलग अलग हो गई, और वो माताओं के ही पास होती है। इसलिए माता अधिक पूजनीय होती, क्योंकि उसके पास ही वो ग्लैंड परमात्मा ने प्रदान किया हुआ है। उसी भोजन से एक धारा रस की जाएगी, उससे रक्त बनेगा, मांस मज्जा अस्थि शुक्र बनेगा, और एक धारा इधर आ जाएगी उसके बच्चे के लिए, उससे दूध बनेगा। तो एक दूध वाली धारा है और एक रक्त वाली धारा है। तो रक्त वाली धारा अवर है, दूध वाली धारा प्रवर है। रक्त वाली धारा जो है वो अवर है, और दूध वाली धारा वरदान देने वाली है। तो मैंने जो वैदिक भाषा है उसमें एक धारा तो भौतिकता की है, एक धारा आध्यात्मिकता की है। वेद के ज्ञान के माध्यम से जो हम प्राप्त करते हैं वो भौतिकता भी आध्यात्मिकता की कोटि की ही होती है। अगर हम वेद की भावना से अपने कार्यों को करते हैं तो भौतिकता से भी आध्यात्मिकता ही सिद्ध होती है। अगर वेद के सिद्धांत को छोड़ देते हैं तो भौतिकता अलग हो जाती है और आध्यात्मिकता अलग हो जाती है। तो वेद भगवान कहते हैं मैंने प्रस्तुत कर दिया, मैंने तुमको दे दिया। वरदान देने वाली वेद माता मैंने तुमको दे दी। सृष्टि के आदि में ही मैंने तुमको वरदान देने वाली वेद माता प्रदान कर दी। स्तुता मया वरदा वेद माता करती क्या है? बोले प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। ये द्विजानाम पावमानी है, जो द्विज हैं उनको पवित्र करने वाली है। द्विज का मतलब क्या है? ये शाम द्विर जन्म जातम, जिनके दो जन्म हो गए वे लोग द्विज हैं। और दो जन्म किनके हुए हैं? जो लोग गुरु के पास भी जाकर के गर्भ में पढ़ते हैं और माँ के पास भी पढ़ते हैं। तो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, पहला जन्म है, और गुरु के गर्भ से स्नातक बन के पैदा होते हैं, वो दूसरा जन्म है। तो उसको बोलते हैं द्विज, माने शिक्षित पढ़े लिखे लोग।
जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनको यह पावमानी माने सदैव पवित्र करने वाली और प्रचोदयंताम प्रेरित करने वाली है। यह वेदवाणी द्विज लोगों को पवित्र करती है और प्रेरित करती है। जो लोग पढ़ने लिखने नहीं जाते, विद्या अध्ययन में मन नहीं लगाते, स्वाध्याय सत्संग में मन नहीं लगाते हैं, उन लोगों की पवित्रता नहीं होती है, उन लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति स्वाध्याय सत्संग करता है, अपने मन को आध्यात्मिकता में लगाता है, उसको ये प्रेरणा प्राप्त होती है। और जो नहीं लगाता है वो इसी संसार में रहता है, लेकिन प्रेरणाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मया स्तुता वरदा वेद माता, मैंने वरदान देने वाली श्रेष्ठ वेद माता की प्रस्तुति कर दी, उसको मैंने तुम्हारे लिए दे दिया, उस ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए बांट दिया। पावमानी दूजा नाम। तो इसने भक्त ने कहा कि जी मैंने आपकी वेदवाणी को पढ़ लिया है, और इस वेदवाणी को पढ़ करके जो मुझको सिद्धियां मिली हैं वह आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्म वर्चसम, ये सब चीजें मैंने इस वेदवाणी को पढ़ करके प्राप्त कर ली है। मैंने आयु प्राप्त किया है, मैंने प्राण प्राप्त किया है, मैंने प्रजाएं प्राप्त की हैं, आयु प्राणम प्रजाम पशु मैंने प्राप्त किए हैं, कीर्ति मैंने प्राप्त किया है। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर आकर के आपकी कृपा से वेद विद्या का अध्ययन करते हुए मैंने प्राप्त कर लिया है। मैंने प्राप्त कर लिया। जीवात्मा कह रहा है कि आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मैंने प्राप्त कर लिया। आपकी वेदवाणी की उपासना करते हुए आयु सब लोग समझते हैं, प्राण सब लोग समझते हैं, प्रजा सब लोग समझते हैं। प्रजा के दो अर्थ लीजिएगा, एक संतान और दूसरी हमारी इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियां है वो भी प्रजा है, जो हमारी संतान है वो भी हमारी प्रजा है। तो दोनों प्रकार के पशुम, प्रजाम पशुम, और फिर यहीं तक नहीं बल्कि उन पशुओं का पालन करते हुए कीर्तिम भी, मुझे कीर्ति भी प्राप्त हुई है। कीर्तिम और द्रविणम माने खूब धन भी प्राप्त हुआ है, खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया हूँ, और ब्रह्म का बल, ब्रह्म का तेज, आत्म बल भी मेरे अंदर खूब सारा है, मैंने उसको भी प्राप्त कर लिया है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है आपकी कृपा से। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको सब कुछ प्राप्त हो गया है। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वो वाणी से जाएगा कैसे बताया। किसी कवि ने लिखा है, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को हुआ है मैं जब से शरण तेरी आया। तो जैसे किसी गर्मी से तपते हुए व्यक्ति को किसी श्रेष्ठ तरवर की छाया मिल जाती है, वैसे ही मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तो मुझको छाया के जैसा आनंद प्राप्त हो गया है। मैंने आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण ब्रह्म वर्चस सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। अब मेरी कोई चाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मेरा मन बेपरवाह है, मुझे कोई बात नहीं है। मैं परमात्मा की आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, यहाँ तक मुझको प्राप्त हो गया है। ब्रह्म वर्चस भी आप लोगों की कृपा से प्राप्त होगा, ब्रह्म वर्चसम। और मेरी इच्छा ब्रह्म वर्चस ही प्राप्त करने की। भाई आयु प्राण प्रजा पशु तो मैंने सब प्राप्त कर लिया, अब मुझे ब्रह्म वर्चस चाहिए। तो फिर परमात्मा ने कहा अगर तुमको ब्रह्म वर्चस चाहिए तो जो आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण है वो सब मह्यम दत्वा, वो तुम मेरे लिए दे दो, वो सब मुझे समर्पित कर दो। अब तुमको उसकी जरूरत नहीं, वो तुम मुझे दे दो। मेरे अनेक कोटि कोटि पुत्र पुत्रियां हैं जिनको वो सब चाहिए, तुमको नहीं चाहिए तो तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसको दे दो, तुम उसको छोड़ दो। और मह्यम दत्वा, इन सब चीजों को तुम मुझे दे दो। और ब्रजत ब्रह्मलोकम, और तुम तो ब्रह्मलोक को चले जाओ, तुम तो मुक्ति के पथ पर चले जाओ। संसार की आयु तुमने भोग लिया, धन खूब सारा प्राप्त कर लिया, प्रजाएं खूब पैदा कर ली, संतानें खूब हो गई, सब चीज ठीक हो गया। अब ये सब तो तुम यहीं का यहीं छोड़ो,
ये सब तुम्हारे साथ लेकर के तुमको जाना नहीं, बाहर तुमको बढ़ाना नहीं है। ये सब मह्यम दत्वा, मेरे जो संसारस्थ पुत्र पुत्रियां हैं, प्राणी हैं, उनके लिए इसको दे दो। और तुम ब्रजत ब्रह्मलोक, ब्रजत ब्रज धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है ब्रजत, माने जाओ। कहाँ जाओ? ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को जाओ, ब्रह्म के लोक को जाओ, ज्ञान के लोक को जाओ, परमात्मा के आनंद लोक को जाओ और जाकर के मुक्त हो जाओ। तुम्हें ये सब चीज निश्चित जिनको चाहिए वो लोग ले लेंगे, उनको आवश्यकता है। वो अभी इसी चक्कर में लोग कृष्णा बुद्धिष्णा पुत्रिष्णा फंसे हुए हैं, उनको वो सब चाहिए। और तुम इसका आनंद ले चुके हो तो तुम इसको सबको मुझे दे दो और ब्रह्मलोक ब्रज, तो तुम लोग ब्रह्मलोक को चले जाओ। ये मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजाना। इतने पद है परमात्मा का वचन, ये परमात्मा के अपनी ओर से प्रयुक्त है। मैंने वरदा वेद माता जो सबको प्रेरित करती है, सबका पालन करती है, ऐसी वरदान देने वाली वेद माता का मैंने उपदेश कर दिया है। मैंने इसको प्रस्तुत तुम्हारे सामने कर दिया है। इसको तुम न देखो, तुम न जानो, तुम न पढ़ो, तुम न स्वाध्याय करो, तो वो सारी मर्जी तुम्हारी, हमसे कोई मतलब नहीं, हमने तो कर दिया। सदा मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, और तुमने इससे प्राप्त भी कर लिया आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम निर्वणम। और जो कमी रहेगी, ब्रह्म वर्चस्व की कमी रहेगी, ये सब मेरे पास लगा दो, ये संसार के सब सामान मेरे लिए छोड़ दो और तुम तो ब्रह्म लोक को जाओ, तुम तो परमात्मा की उपासना करके उसके लोक को प्राप्त करो। ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए मंगल कामना है। जो मुझसे, जो मेरे रास्ते पर आगे बढ़ेगा उसके साथ मैं सदैव खड़ा रहूंगा और मैं उसके लिए, उसके विचारों को पोषित करने के लिए, सुपुष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सदैव उसके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता रहूंगा। वो रहे और देखे, अपने उदाहरणों से अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर और उत्तम बनाए। मैंने इस वेद माता का उपदेश आप सब लोगों के लिए कर दिया है। अब इस उपदेश को अपने अंदर धारण करना, ये सब आपका कर्तव्य, आपकी महिमा, आपका विचार है। तो मैं समय का अतिक्रमण नहीं करते ज्यादा। और ये बात जो मंत्र कहा रहा है कि परमात्मा ने कहा कि मैंने वरदान देने वाली वेद माता का उपदेश किया है, इससे तुमको आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण धन सब कुछ मिला है, इसको तुम सुरक्षित करो, इसको कायम रखो और अपने कार्यों को ऐसे ही श्रेष्ठ करते रहो, बनाते रहो, जिससे सदैव तुम्हारा कल्याण होता रहे। ओम।